नमस्कार दोस्तों। आर एस इंग्लिश एंड मोटिवेशन की तरफ से रजनीकांत हमेशा आपके साथ रहा है। आज भी एक बहुत ही रोमांटिक स्टोरी लेकर आपके पास हाजिर हुआ हूँ। उस कहानी के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि हमारा जीवन में जो भी घटना घटता है वो कहीं न कहीं अच्छे के लिए होता है। शायद हम उस चीज़ को विपरीत समझ बैठते हैं और शायद हो सके सामने वाला को कभी हम अपना दुश्मन भी बना बैठते हैं। तो ये चीज़ ना करें। आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद नेक्स्ट टाइम से ये नहीं करेंगे, ये आप ठान लीजिएगा। क्योंकि आज बहुत ही अच्छा एक ऐसा इंटरलिंकिंग बात बताने वाले हैं दोस्ते, जिसे आप सुनकर, समझकर, देखकर आपको महसूस होगा कि सच में ये जो बात बताया है ना आपने, कि सही बताया है। क्योंकि हमारा भी तो जीवन है दोस्तों। क्योंकि जिस ब्रह्मांड में आप रहते हैं उसी ब्रह्मांड में मैं भी रहता हूं। इसलिए आप इस मोटिवेशन को अपने अंदर ही नहीं बल्कि और भी अनेक जगह पर शेयर करें और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूले। तभी तो हम जानेंगे कि आप हम ये प्यार करते हैं कि नहीं। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम इस कहानी को एक राजा के माध्यम से समझाने के प्रयास करेंगे। एक राजा थे और मंत्रियों के साथ रहा करते थे। पहले के समय में आपको भी पता है बहुत सारे राजा, साधु संत, सारे ज्ञानी रहा करते थे और पहले जो भी शिकार हुआ करते थे वो कहीं न कहीं तीर से, कहीं न कहीं होता था प्रत्यंचता से। तो उस समय एक समय राजा ने अपने मंत्री के साथ जंगल जा रहे गए और जंगल गए जाने के बाद उन्होंने एक शिकार का भावना बनाया। उन्होंने शिकार करना चाहा तो उन्होंने एक जंगल में हिरन को देखा और हिरन को देखने के बाद उनको मन में आया कि क्यों ना इसी पर निशाना साधा जाए, आज इन्हीं को शिकार बनाया जाए। तो उन्होंने प्रत्यंचा पर अपना तीर चढ़ाए। चढ़ाने के बाद ठीक उसी समय एक जंगली सुअर उधर से दौड़ता भागता हुआ राजा को धक्का मारते हुए आगे की ओर गए और जाने के बाद जैसे ही धक्का मारा राजा गिर पड़े और राजा गिर जैसी पड़े वैसे उनका निशाना चूक गया और निशाना चूकने के बाद तीर उनके उंगली में पड़ गई और उंगली में पड़ने के बाद उंगली में चोट आ गई, बल्कि कट गए। इससे हिरण की जान बच गई। ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 इंटरलॉकिंग बात बताएंगे आपको कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है और जो होगा वो भगवान अच्छे के लिए ही करते हैं। तो देखिए इस जगह पर जब उन्होंने अपने मंत्री के तरफ देखा उठकर, पीड़ा के साथ, पीड़ा हो रहा था, दुख दर्द हो रहा था, तो उन्होंने मंत्री की तरफ बोला ये क्या हुआ। तो बस मंत्री एक ही जवाब दिए कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। इसलिए जो भगवान करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं। इससे क्या हुआ, राजा को आ गया गुस्सा। राजा आक्रोश से भर पड़े और उसे अपने गुस्से से उन्हें बोल पड़े कि तुम अभी हमारे नजरों से यहां से चले जाओ। उनको आदेश का पालन करना पड़ा मंत्री को, क्योंकि भाई पहले के राजा और मंत्री का संबंध ऐसे होते थे जैसे गुरु और शिष्य का। ठीक उसी प्रकार उस समय उन्होंने उनके आदेशों को अपने सर से लगाते हुए, प्रणाम करते हुए उन्होंने उस जगह से अपने दूसरे तरफ रास्ता नाप लिया। इस तरीके से राजा को चोट आए। फिर राजा धीरे धीरे उस जंगल की ओर आगे बढ़ ही रहा था कि बहुत सारे नरभक्षिया लोग आकर के उन्हें घेर लिया और घेरने के बाद बहुत सारे हथियार के साथ घेर कर उसको कैदी बनाकर अपने राजा के पास ले गए, जिस जगह पर उनको बलि देना था। राजा की बलि देनी थी। तो पंडित जैसे ही उनके अंगुली कटे हुए देखे तो नरभक्षियों के मंत्री राजाओं को बोल दिया इनकी बलि नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये इनकी पहले से उंगली कटी हुई है। जिसकी पहले से कटा फटा रहता है उसकी बलि नहीं दिए जा सकते। इस तरीके से राजा की जान बच गई और राजा को वहां से आजाद कर दिया गया। समझिए, जब राजा को वहां से जब आजाद किया गया तो राजा को मस्तिष्क पर एक ध्यान आया कि हमें हमारे मंत्री ने मुझे बोला था कि सरकार, राजन, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है और जो भगवान करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं। तब जाकर के उनको अपना गलती का आभास हुआ कि नहीं, सही बात बोले। तब उन्होंने जल्दी अपने मंत्री को ढूंढता हुआ जंगल की ओर होते हुए आगे अपने मंत्री को ढूंढने चले गए और ढूंढते ढूंढते उन्हें एक नदी के किनारे भगवान का भजन करते हुए दिखाई दिए। और जैसे ही मिले
उन्होंने अपने मंत्री को गले लगा लिए। गले लगाते हुए बोले कि तुमने जो बोले थे वो सही हुआ। खैर जो भी हो, आज तुमने मुझे ऐसे बोल करके तुम वहां से चले गए। आज हमारा उंगली कटा, जिसके कारण हमारा भला हुआ, हमारी जान बच गई। इसमें तुम्हारा क्या भला हुआ वहां से जाने के बाद? तो पता है मंत्री क्या सुंदर सा जवाब देता है? मंत्री बहुत ही सुंदर जवाब देते हैं कि देखिए राजन, जैसे कि आपको उंगली में चोट आई तो आपको बलि नहीं दिए गए, क्योंकि आप पहले से आपकी उंगली कट गई थी। लेकिन अगर मैं भी आपके साथ रहा होता तो क्या पता है मैं बलि का बकरा नहीं बना होता, मुझे बलि दिए जाते। इसलिए आपका भी क्रूरता हमारे लिए सुरक्षा साबित कर दिया, हमारे जान को बचाए, इसमें हमारा लाभ हुआ। तो इस कहानी के माध्यम से दोस्तों आप समझ गए ना, यहां 3 लोगों का इंटरलॉकिंग बात है। पहली बार जैसे उन्होंने निशाना साधा, जंगली सुअर आकर उन्हें धक्का दिया, उनको गिरा दिया, उनका निशाना चूक जाने से हिरण का भी जान बच गया। जो होता है अच्छे के लिए होता है। दूसरी बात, जैसे राजा का उंगली कटा तो नरभक्षी लेके चले गए उनको बलि देने के लिए, लेकिन पंडित ने जवाब दिया इन्हें बलि नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये पहले से इनका उंगली कटा हुआ है, तो उनका जान वहां बच गया। जो होता है अच्छे के लिए होता है। तीसरा जो जीवन बचा कि मंत्री अगर वहां से, अगर राजा क्रूर भाव से, अगर आक्रोश से नहीं बोले होते तो वो मंत्री उसके साथ ही होते और उनका जान चला जाता, लेकिन उस समय उन्होंने उसके फटकार लगाकर भगाए, जिसके कारण आज मंत्री का भी जान बच गया। जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये मानना है, ये 100% है। ये आपको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा दोस्तों, कि आज जो भी जीवन में घटना घटित होती है वो कहीं ना कहीं हमें अपने सुरक्षा के लिए हो रहा है। ये मानना पड़ेगा, हमारे जीवन में जो भी घट रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। होता है आपके आसपास, आपके साथ कुछ होते हैं, अगर कुछ हो बैठता है, कुछ कट जाता है, कहीं चोट लग जाता है, कहीं गिर जाते हैं या कुछ हो बैठता है, तो अगर सामने वाला बोलता है जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो आपको गुस्सा आ जाता है। एक समय हमें भी आते थे, लेकिन अब हम अपनी सोच को बदल दिए, उस समय चुप हो जाते हैं। क्योंकि मैंने अभी आपको इसके पहले वाले वीडियो आप जरूर देखिएगा कि आपको हम किसी का ना का भी उत्तर हमें बहुत ही अच्छी तरीके से लेना है, आपको मैंने समझाया। तो आज आप इस वीडियो के माध्यम से ये सीखिए, समझिए कि हमारे साथ जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, और जो भगवान करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं। तो बस मान करके अपना जीवन को जीना है, समझ रहे हैं? तो जरूर से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूले दोस्तों, जिससे लोग और सीख पाते हैं। और इस छोटे से क्लिप को आप समझिएगा, बहुत ही छोटा सा क्लिप बताया है इसमें कि छोटी सी जिंदगी है, हंसकर जियो, लौट कर सिर्फ यादें आती है, वक्त नहीं। आज हमारा समय है, आपको हम कुछ सिखा रहे हैं। अगर इसी समय को मैं अपने मोबाइल में बैठकर चैटिंग करता, ये वो हेन तेन करता, समय तो चला जाता, लेकिन ये उम्र आती क्या? मैं कुछ सिखा पाता क्या? इसलिए हमारी इस उम्र को इज्जत करें, इज्जत करके इस समय का सदुपयोग करें, वक्त को यूं ही बर्बाद ना होने दें। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा सर। जय हिंद।